अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 23 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 23 अगस्त 2024 है, दिन शुक्रवार का है और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं केले के पेड़ से वास्तु का संबंध। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको विशेष सूचना के तौर पे यह भी बताना चाहूंगा कि सितंबर महीने का राशिफल अब हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसी के साथ में बुध का पुनः कर्क राशि में गोचर और साथ ही साथ मंगल और शुक्र का गोचर बहुत ही जल्द आपको आने वाला है। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन एपिसोड्स को देख करके आने वाले समय को लेकर के प्लानिंग करना मत भूलिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी सुबह 10:39 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। रेवती नक्षत्र शाम को 7:54 तक रहेगा, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा मीन राशि में शाम को 7:54 तक विराजमान है। इसके बाद में वो प्रस्थान करेंगे मेष राशि की ओर। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा, 7:48 से 10 बजे तक और वापस से दोपहर में 12:18 से 1:48 तक। फिर बात हो यात्राओं की तो पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, जिसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, इस दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा से पहले जौ का उपयोग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन शश महापुरुष योग, अनफा योग, सम योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, निःस्व योग, दरिद्र योग, शंख योग, भैरी योग और केंद्र त्रिकोण राज योग का आपको साथ मिलने वाला है। वहीं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि त्रिपुष्कर योग पर आपके लिए विशेष कवच का निर्माण होने वाला है। अगर आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ति है, उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या अनुसार क्या समाधान आपको करना चाहिए। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं हैं उनके निवारण हेतु कवच अगर आप बनवाना चाहें तो उसके लिए निस्वार्थ या ये कहें निःशुल्क मैं आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करूंगा, जहां पर आपकी समस्या अनुसार आपको क्या धारण करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, उनकी जानकारी आपको दूंगा। अब वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष जानकारी कवच की आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और निरोगी काया की प्राप्ति के लिए धन्वंतरी कवच धारण किया जाता है। घर में अगर कलह का वातावरण ज्यादा है, बढ़ चुका है, यानी कि पति पत्नी के बीच में कलेश हो या कहें कि पिता पुत्र के बीच में, घर की महिलाओं के बीच में, तो माहौल बिगड़ जाता है। घर का वातावरण जो है वो तनावपूर्ण बन जाता है। इंसान कमाई से ज्यादा घर के बारे में सोचना शुरू कर देता है और ऐसी स्थिति में जो परेशानियां हैं वो विकराल रूप लेती हैं। अगर आप भी इस समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादश रुद्र कवच उन्हें धारण कराएं जिनके बीच में कलेश ज्यादा होता है। अवश्य ही घर में शांति फिर से स्थापित होगी और संपन्नता की ओर आपके कदम बढ़ेंगे। फिर बात होती है उन भाई बहनों की जो दुकान चलाते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं। लॉकडाउन के बाद में एक सबसे बड़ी परेशानी जो आ रही है वो यही है कि रिसेशन पर रिसेशन आए जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। चाहे व्यापारी हो या दुकानदार हो, एक सबसे बड़ी उनकी परेशानी है कि वापस काम उठ नहीं पा रहा है। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण कवच अवश्य आप धारण करके देखिए। लक्ष्मी और विष्णु दोनों का साथ हो तो आपको कमाने से, अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बात होती है बच्चों की। आज के ज़माने में सबसे बड़ी परेशानी अगर कही जाए एक माता पिता की, वो यही है कि मेरे बच्चे पढ़ाई अच्छे से करें, सही लोगों के साथ में आगे बढ़ें और उनका आचरण सही हो, रास्ता ना भटकें। खास तौर पे अगर पुत्र हो तो ये बात और ज़्यादा बढ़ जाती है और पुत्री हो तो मन में एक घबराहट सी बैठ जाती है। अगर आप भी इन्हीं परेशानियों से गुजर रहे हैं तो अवश्य ही, अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें आपको सरस्वती कवच पहनाना चाहिए और अगर बच्चे बड़े हैं तो उन्हें अष्ट विनायक कवच अवश्य पहनाना चाहिए।
फिर बात होती है इकोनॉमिक स्लोडाउन की। समय आगे बढ़ रहा है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन पर अत्यधिक भार डाला जा रहा है। ऐसी स्थिति में अष्ट लक्ष्मी कवच धारण कर अपने आप को सुरक्षित करने का एक जरिया आपके लिए बन सकता है। फिर बात आती है कन्याओं के विवाह की, विवाह में बाधा की, तो आपको उन बच्चों को शिव गौरी कवच अवश्य धारण करवाना चाहिए, खास तौर पे अगर कन्याएं हैं तो। फिर बात होती है कंपटीशन एग्जाम की, तो जो भी लोग इस समय में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपियर होने वाले हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपको बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की और इंटरव्यू में अच्छे ढंग से खुद की बात को समझाने के लिए वाक चातुर्यता की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिस्पर्धा का जमाना है और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़कर के निकलना एकमात्र आपके लिए जरिया है नौकरी पाने का, अपने कैरियर में आगे बढ़ने का। और इस स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच अवश्य आपको धारण करना चाहिए। जो लोग बार बार ये सवाल उठाते हैं कवच पहनने से क्या सच में कुछ बदलाव होगा, 25 वर्षों से अधिक विश्वतंत्र ज्योतिष मासिक पत्रिका आती है। अब वही पत्रिका ऑनलाइन आपको फ्री दी जाती है। उसमें एक सेक्शन आता है हाँ कवच से जिंदगी सवरी। उसमें आप ही द्वारा दिए गए जो लेटर्स हैं उनको वहां पर दिया जाता है। हर महीने ये कहा जाए कि 100 से अधिक आप सभी के पत्र आते हैं, जिनमें से कुछ सेलेक्टिव पत्रों को उसके अंदर छापा जाता है ताकि आप तक उनकी बातों को पहुंचाया जा सके। तो उस मासिक पत्रिका को पढ़ के आपको सच में ये मालूम चल सकता है कि कवच कितने असरदार हैं और कितने लोगों को आज तक उन्होंने फायदा पहुंचाया है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल नहीं बदल पाएंगे, पर आने वाले कल को सुनहरा बनाने का अवसर आपके हाथों में होता है। उसके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, वो इस चैनल के जरिए मैं आप तक पहुंचाता हूं। आशा यही करता हूं कि अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो अवश्य ही उपाय के लिए आप आगे बढ़ेंगे। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आज के दिन राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है, जो रात के 8 बजे तक, या ये कहा जाए एग्जैक्टली 7:54 तक यहीं रहेंगे, जिसके पश्चात वो फर्स्ट हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 60% सपोर्ट से रात के समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव बन जाएंगे। अब ऐसे समय में जो मेजॉरिटी आपका दिन है, ये कहा जाए कि लगभग 19 घंटे 54 मिनट जो हैं वो टेंशन और परेशानी वाले बने रहने वाले हैं। ऐसे समय में इमीडिएट रिकवरी की हम बात नहीं कर सकते आज के दिन, पर ये ज़रूर कहेंगे कि ऐसे समय में बहुत हेल्थ और अपने काम को लेकर के आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ऐसे समय में गलत भावनाएं आकर के लालच प्रवृत्ति हावी हो सकती है, जिसके कारण खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार देना, अपने काम को खराब कर देना, या फिर अपनी इज्जत जो है उसके साथ में इस समय में बदनामी नाम जुड़ जाए तो उसकी परेशानी बन सकती है। यहाँ पर खास तौर पे जो मेष राशि के लोग हैं, अगर आप गृहिणी हैं, गर्भवती हैं, तो अपनी हेल्थ का और ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में हॉस्पिटल के चक्कर अवश्य लग सकते हैं। यंगस्टर्स की अगर बात करें तो यात्रा अगर कोई भी करने वाले हैं और बिना किसी मोटिव के कर रहे हैं, सिर्फ दोस्त ने कुछ कह दिया उस कारण साथ में जुड़ जाते हैं, तो ये समय जो है ये बर्बाद होने वाला बन सकता है। ये कहा जाए कि आपके पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपने खुद के काम थे, जिनको विलंब करते हुए आप किसी और के साथ में जुड़ करके समय बर्बादी की ओर आगे बढ़ें। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सीनियर्स के साथ में ऐसे समय में परेशानियां बढ़ सकती हैं। उनका सपोर्ट तो छिनेगा जो छिनेगा, उसी के साथ में यहाँ पर उनकी जो पॉलिटिक्स है उसका भी शिकार बनना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखते हुए आपको आगे बढ़ने के लिए सलाह दे रहा हूँ। फिर भी रात को 8 बजे के बाद में घर परिवार के साथ में जो रिश्ते हैं, या ये कहा जाए जो मतभेद हैं, उनको सुलझाने की तरफ प्रयास आपके शुरू अगर आप करते हैं तो बेहतर बना रहेगा। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, जो 75% पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। पर ये पॉजिटिविटी शाम को 7:54 तक है, जिसके पश्चात 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी जो दिन है वहां पर काम में अपने आप को व्यस्त रखिएगा, अपनी कमाई में व्यस्त रखिएगा, जिससे फायदा कमा आप जरूर पाएंगे। वहीं लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर के ये कहें कि घर के अंदर सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो आप इस समय प्रयास करें, वहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि खर्च जो है वो उम्मीद से ज़्यादा ना कर दें, वरना घर परिवार वालों की नाराज़गी भी झेलनी पड़ सकती है।
यहीं जो कंसल्टेशन बिजनेस से जुड़े हैं, चाहे आप सीए हैं, लॉयर हैं, ज्योतिषी हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में कहीं ना कहीं किसी बड़े क्लाइंट के साथ में मुलाकात संभव हो सकती है, जिसके कारण जिसे हम कहते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी आपकी बन सकती है। यंगस्टर्स वहीं पे जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, ये समय आपके लिए सुखद बना रहेगा। ऐसे समय में जिसे रिकग्निशन कहें वो आपको प्राप्त हो सकती है। जीवन में सुख का अनुभव, और जो दाम्पत्य जीवन में है, ये कहें कि शादीशुदा जोड़े जो हैं, आप अवश्य इस समय के अंदर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जागरूक बनने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, पर जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। 70 से 75% तक ये समय आपके लिए पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस, प्रमोशन, गिफ्ट और इसी के साथ में मान सम्मान, ये सभी प्राप्त होंगे। और खास तौर पे ये समय जो है ये सैटिस्फैक्शन का है। अपने काम से सैटिस्फैक्शन की बात कहें, अपने रिश्तों में सैटिस्फैक्शन की बात कहें, अपने कमाई से सैटिस्फैक्शन की बात कहें, तो वो अवश्य ही इस समय में देखने को मिल सकती हैं। खास तौर पे जो भी यंगस्टर्स सोशल मीडिया से इस समय में इनकम ड्राइव आउट करना चाहते हैं, ये कहें कि सोशल मीडिया के द्वारा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से यहाँ पे कमाई होती है, तो ये समय में कमाई आपकी अच्छी हो सकती है। आपके कंटेंट जो है उसको इस समय में अवश्य ही पॉपुलैरिटी मिल सकती है। नए कार्यों की तरफ जो आपका रुझान है वो भी इस समय में बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस इस कारण से आपको बहुत कामों के अंदर मोटिवेट करता हुआ आपके हाथों से बड़े काम को सफल भी करवा सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों की अगर मैं यहाँ पर बात कहूँ, तो आप भी ऐसे समय में अपने घर परिवार के लिए फाइनेंशियली कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेकर के सुखद वातावरण अवश्य बनाएंगे। जिसे हम कहते हैं कि घर के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, घर के अंदर एकाग्रता देखने को मिले, तो वो आपके डिसीजन से इस समय में ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। महिलाएं भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को अगर प्रकट करें, तो अवश्य ही आपको भी यहाँ पर उस इच्छा की पूर्ति अवश्य होती नजर आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 18 डॉट्स हैं, और ये समय जो है ये आपके लिए 15 से 20% तक सपोर्टिव है। बहुत कम सपोर्ट है। मैं कहूं कि जितना फूंक फूंक के कदम आगे रखा जाए उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भाग्य भाव में होने पर भी भाग्य का सहारा तो यहाँ पर है नहीं, जिसके कारण ये कहें कि फंसने वाली सिचुएशन बन सकती है, दलदल में फंसने वाली सिचुएशन बन सकती है। ऐसे समय में नोटिस कहें, ये कहें कि विदाउट ग्राउंड्स जो नोटिस आते हैं, तो वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का दबाव इस समय में आप पर ज़्यादा बनने वाला है, और घर परिवार के अंदर भी भय का माहौल ज़्यादा देखने को मिलेगा कि कोई ना कोई ऐसी बात पर चर्चाएं हो सकती हैं जो कि फेवरेबल इस समय में आपके लिए ना हो। नौकरी पेशा इंसान ऐसे समय में बहुत ज़्यादा संभल करके आगे चलिएगा, क्योंकि ऐसे समय में कमज़ोरी और थकान के कारण आपके कामों में अनेकों रुकावटें देखने को मिल सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं। ये समय जो है ये फूंक फूंक के कदम आगे रखने का है। रात को 7:54 पर फिर भी 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने से ये कहेंगे कि मेंटल स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी। ये कहें कि विवेक जो है वो वापस लौट आएगा, पर उससे पहले का समय जो है खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला सिद्ध हो सकता है। अपना ईगो है, अपनी जो मानसिकता है, उसके चलते दूसरों पर दबाव बनाने की कोशिश आप पर उल्टी पड़ जाएगी। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। यंगस्टर्स भी हैं, आप भी इस समय में ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप में आपकी रिक्वायरमेंट्स कहें या फिर आपकी डिमांड्स कहें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसके कारण रिश्ते पर इस समय में असर पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में है, पर यहाँ पर शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 67% सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, और यही आपको शाम को 7:54 पर 9th हाउस में जब चंद्रमा जाएगा तो वहाँ पर कुछ और ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। पर मेजॉरिटी जो दिन है वहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसे समय में झूठे आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। आपकी पूरी फिनिश की हुई बात थी, या ये कहें कि किसी डीलर के साथ में सभी आपने बातें कर लिए, सभी रॉ मटेरियल पहुंच गए, और उसके बाद में जाकर के परेशानियां उस ऑर्डर में उत्पन्न हो सकती हैं। कामों के अंदर विघ्न देखने को मिल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। खास तौर पे अगर इस समय में चिड़चिड़ापन और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हावी है, ये घर परिवार के रिश्तों में जहाँ पर मतभेद पैदा करेगा, उस मतभेद से आपकी हेल्थ पर भी असर देखने को मिल सकता है।
खास तौर पे अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा अपना ध्यान इस समय में रखने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। गृहिणी है तो आपको भी यही कहूँगा कि ऐसे समय में बेफालतू की बातें जो होती है, जिनका सिर पैर नहीं है, उन बातों में व्यस्त अपने आप को करके आप खुद अपनी और परेशानियों को आमंत्रित करती नजर आएंगी। बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब तक काम की बात ना हो मौन रहना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स जो हैं, ये ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में आपके लिए 70% पॉजिटिव बना रहे थे और यही पॉजिटिविटी शाम को 7:54 पर बैर मिनिमम 25% पर आकर के रुक जाएगी। मेजॉरिटी जो 19.5 घंटे या 19 घंटे और 54 मिनट जो आपको मिल रहे हैं उनका सही तरीके से उपयोग करना है। ये समझ करके चलना है कि आगे की प्लानिंग समय रहते बनानी होगी। स्टाफ को यहाँ पर समझाने की ज़रूरत है कि आपकी अनुपस्थिति में क्या काम होने चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए और वहीं उन पर नज़र बनाए रखनी होगी। मेजॉरिटी जो दिन है वो पॉजिटिव ज़रूर है, जिसके कारण आज के दिन खुद जो प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे सफलता मिल जाएगी, समाज में मान सम्मान भी मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस की भी प्राप्ति होगी। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि शाम के पश्चात अपने ही मानसिकता पर शक जो है वो बढ़ना शुरू कर सकता है। जो आपकी प्लानिंग है उस पर आपका ही शक बढ़ना शुरू कर सकता है और दाम्पत्य जीवन में जो विश्वास दिला करके आपने वचन दिए थे उन वचन खोखले सिद्ध हो सकते हैं। ये कहा जाए कि किसी गिफ्ट को लेकर के आपने प्रॉमिस दिया है, कहीं बाहर ले जाने का प्रॉमिस किया है, काम के चलते उस प्रॉमिस को पूरा ना करने से दाम्पत्य जीवन में भी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 6th हाउस में, पर यहाँ पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 70% यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं और यही पॉजिटिविटी आगे चल के 7:54 पर 7th हाउस के चंद्रमा में भी आपके लिए बनी रहेगी। अब ऐसे समय में मैं कहता हूँ कि रिकवरी का चंद्रमा है, खास तौर पे हेल्थ वाइज अब रिकवरी करने को मिलने वाली है। जिन लोगों के साथ में मतभेद थे उनसे मतभेद को सुलझाने का समय ये सिद्ध होने वाला है। यात्राएं करेंगे तो उससे फायदा कमाने का मौका मिलने वाला है और ऐसे ही समय में यंगस्टर्स खास तौर पे अगर कमाई का प्रयास करते हैं तो ये समय आपके लिए बड़ा ही बेहतर बन सकता है कि इस समय में अपनी तौर पे जो आमदनी जुटाने की आप कोशिश कर रहे हैं वो सफल सिद्ध होगी और घर परिवार के अंदर प्रशंसा के पात्र आप बनने वाले हैं। ये समय लक का भी साथ देने वाला है, तो कई ऐसे काम जो नहीं होने वाले थे या ये कहें कि बड़ा प्रयास किया पर वो ऑन ट्रैक आ ही नहीं रहे काम, तो ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग कहें या आपके फ्रेंड सर्कल कहें तो उनके सपोर्ट से ये काम आपका पूरा हो सकता है। वापस ट्रैक पे लाने की बात है, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की बात है, तो उसके कारण ये काम आपका वापस सही बन सकता है। वहीं मान सम्मान की प्राप्ति भी आज के दिन अवश्य आपको होने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन सपोर्टिव थी और यही सिचुएशन शाम को 7:54 पर आपके लिए 100% पॉजिटिव बन जाएगी। बस इस समय में इस बात का 3 बातों का आप ध्यान रख लीजिएगा जो मेजॉरिटी 19 घंटे और 54 मिनट हैं आज के, वहां पर इन बातों का ध्यान रखिएगा। जो कमाई एक हाथ से आती है दूसरे हाथ से खर्च करने से परहेज कीजिएगा। कितनी भी बड़ी परेशानी सामने क्यों ना आ जाए, पैसों को खर्च करने से बचना होगा, क्योंकि उस सॉल्यूशन का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हर सॉल्यूशन की प्रॉब्लम आप खुद बनाते नजर आएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय में जो आपके लिए रहने वाली है वो ये है कि गलत लोगों के साथ, संगठन के साथ में आप ऐसे समय में कोई ना कोई अनैतिक कार्य जिसे कहा जाता है, चाहे जुआ सट्टा खेलने की बात कहा जाए, ये कहा जाए कि किसी की गलत टिप पर ट्रेडिंग करने बैठ जाएं, या तो फिर किसी को सामान या पैसे उधार दे बैठें, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, ऐसे समय में घर परिवार के अंदर किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा उग्र हो जाना, सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले कलेश कर लेना, इससे परहेज करना है। अगर इतना सा आप कर लेते हैं तो आज के दिन को फिर भी हम कहेंगे कि 70% सपोर्ट जो है उससे हमने सही तरीके से इस्तेमाल किया है। और इसके पश्चात 7:54 पर शाम के जब 6th हाउस में चंद्रमा आएंगे, वहां पर जाकर के विचार विमर्श करने अगर घर परिवार के साथ में बैठें तो कह सकते हैं कि सही सॉल्यूशन लेकर के आगे बढ़ने की बात अवश्य देखने को मिलेगी। अब शुभ रंग ऐसे समय में रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो 4th हाउस में चंद्रमा है, पर इस समय में मित्र तारा और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स का जो सपोर्ट है वो ओवरऑल 75 to 80% तक मिलने वाला है। अब ऐसे समय में कमाई को लेकर के नुकसान नहीं है, यात्रा से नुकसान नहीं है, घर परिवार में कलेश नहीं है, पर फिर भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि माताजी की सेहत को लेकर के यहां पर कोई ना कोई परेशानी उभर सकती है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में छोटी सी बात को लेकर के बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच लेना, ये कहें कि माताजी के पैर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, उसके लिए हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर ने छोटी सी कोई बात कही है और आपने उस बात को बहुत बड़ा अपने दिमाग में बना लिया है, जिसके कारण परेशानी आपकी खुद की आप स्वयं बढ़ाते नजर आ सकते हैं। इस बात के लिए अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रखने की ज़रूरत रहेगी, सही चीज़ों पे ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं। उस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करते अगर चलें तो यहाँ पर रिकग्निशन अपने काम के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए अवश्य मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि के और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन देखें 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी शाम को 7:54 तक रहेगी, जिसके पश्चात भी 4th हाउस में चंद्रमा जाने पर 80% सपोर्ट बना रहेगा। अब पूरा ही दिन कहें तो बिना टेंशन के गुजारने वाली बात है। यहाँ पर चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो अवश्य आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा सिद्ध होगा, और ख़ास तौर पे नौकरी पेशा लोग या ये कहें बेरोज़गार जो थे, नौकरी के प्रयास कर रहे थे, ऐसे समय में भाई बहनों के सहारे के कारण, साथ के कारण आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है, उनके इन्फ्लुएंस से, उनके रेफरेंस से। यहीं पे कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और कहीं ना कहीं अपने काम को लेकर के, अपने घर परिवार में जो आपका दायित्व है उसको लेकर के सीरियसनेस और मैच्योरिटी आप में यहाँ पर बढ़ती नज़र आने वाली है। यंगस्टर्स ऐसे समय में जो दोस्ती यारी के अंदर ज़्यादा मशगूल थे, आपको भी कहूँगा कि ऐसे समय में दोस्त से किसी ना किसी तौर पे फ़ायदा कमाने का अवसर अवश्य आ सकता है। पर शाम को 7:54 के पश्चात जो सिचुएशन है वो मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। ये कहा जाए कि जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के डिससैटिस्फैक्शन, या ये कहा जाए कि इससे बेहतर का हकदार हूँ मैं, वो मानसिकता हावी हो सकती हैं, और जिससे आपको सोच समझ करके आगे खास तौर पे बढ़ना होगा, क्योंकि अनेकों लोगों का योगदान है आज के दिन जहां आप हैं, और वहां पर उस चीज़ को दुत्कारते हुए अपने आप को श्रेष्ठ मानना ये कहीं ना कहीं विवाद को उत्पन्न कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70% सपोर्टिव है, जिसके कारण ये कहूँगा कि बाल बाल बचने वाली सिचुएशन ज़्यादा यहाँ पे रहेगी। खास तौर पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप कैश आउट करने वाले थे, उससे पहले ही कहीं किसी का आपको टिप मिल जाए या कोई आपको रोक दे कि मत करो ये भूल, इससे ज़्यादा बेहतर आपको प्राप्त हो सकता है, तो वहाँ पर उन लोगों को सुनने का काम ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही समय में दोस्तों का सहारा ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिल सकता है। फैमिली लाइफ में भी उनके सहारे, उनके मशवरे से अगर चला जाए तो बेहतर बना रहेगा समय। थकान को लेकर के फिर भी शिकायत रहेगी, आलस को लेकर के शिकायत रहेगी, और महिलाएं जो हैं खासतौर पे गृहिणी, आप इस समय में माइग्रेन की समस्या, साइनस की समस्या से परेशान होती नज़र आ सकती हैं। यहाँ पे आंखों को लेकर के अगर खास तौर पे परेशानी बड़े बुजुर्गों को देखने को मिले, जिसके कहते हैं कि प्रेशर की परेशानी आंखों में आ जाती है, लगातार पानी बहता रहता है, तो उसके लिए इस समय में सही डॉक्टर का मार्गदर्शन ज़रूरी है, जो आपको प्राप्त भी हो सकता है। अक्सर कहा जाता है, हमें भी अक्सर कई लोग कहते हैं कि आपको मिलने से पहले हम अनेकों ज्योतिषियों के पास में गए, पर जो समाधान चाहिए था वो नहीं प्राप्त हो पाया। आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं, इसके बाद में हमारा शायद भरोसा हट जाएगा। पर कहा जाता है ना कि समय जब आता है तभी मिलना पॉसिबल हो पाता है, और वो होता है फिर जब उपाय दिए जाते हैं, उन उपायों को करके उनके समय जब परिवर्तित होता है, तब कहते हैं कि आपके ऊपर विश्वास टिकाना गलती सिद्ध नहीं हुई। ये सही हुआ कि आपके पास में हम आए अपनी इच्छाओं को लेकर के और समाधान प्राप्त हुआ। तो वही सिचुएशन सेम यहाँ पर आएगी कि अनेकों डॉक्टर के पास में घूम लो, पर जब समय सही होगा तभी सही डॉक्टर मिलता है, और वही चीज़ इस समय में आपको देखने को मिलेगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए टर्कोइज ब्लू कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं
मीन राशि के और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी पूरे ही समय आज के दिन मिलने वाली है। अब ऐसे समय में भाग्योदय कारक स्थिति भी उत्पन्न होगी, सही दोस्तों का इस समय में एडवाइस भी प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे किसी पुराने दोस्त का मिलना, ये आपके लिए चार चांद आज के दिन को लगा सकता है, जहां पर आपके दबदबा जो है उसको भी बढ़ा देगा और कहीं ना कहीं आपके काम जो हैं उनको बड़ी आसानी से पूरा भी करवा देगा। सभी प्रकार के सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जहां होने वाली है, वहीं पे नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग शानदार तरीके से जोश से आगे बढ़कर के कमाई करने वाले हैं, अपने गोल्स की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाने वाले हैं। हेल्थ वाइज परेशानी नहीं है, तो वहीं पे ऐसे समय में दाम्पत्य जीवन के अंदर भी कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के यहाँ पर गहरा अध्ययन और मनन करने का अवसर मिल सकता है। फिर वो चाहे बच्चों के एजुकेशन को लेकर के हो कि कौन से स्कूल में डालना है, फीस क्या है, या फिर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के हो, तो वो यहाँ पर अवश्य ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके लिए लेकर के आने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि केले के पेड़ और वास्तु का कनेक्शन क्या है। हिंदू शास्त्र में माना जाता है कि केले का पेड़ देवताओं का पेड़ है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इस पेड़ में निवास करते हैं, इसलिए बहुत पूजनीय बन जाता है और इसकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति अवश्य ही होती है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी केले के पेड़ का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने केले के पत्तों का उपयोग करके आश्रय बनाना और भोजन करने के लिए उसका उपयोग किया था। महाभारत में भी केले के पेड़ का उल्लेख मिलता है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी में आप चले जाइए, ये कहूं कि किसी करोड़पति के घर चले जाइए, कोई ऐसी रिजॉर्ट में चले जाइए, वहां पर आपको अक्सर ही केले का पेड़ मिलेगा जरूर। इसके पीछे वास्तु का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। फिर बात कहें कि विवाह और अन्य शुभ कार्यों में भी केले के पेड़ के पत्ते जो हैं उनका उपयोग सजावट में भी किया जाता है, मांगलिक कार्यों में भी किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। अब केले के पत्तों की सजावट से वातावरण में खास प्रकार की पवित्रता और शुभता का संचार होता है, जो उस समारोह को, उस मांगलिक कार्य को और भी महत्वपूर्ण बना देते हैं। अनेकों व्रत और त्योहारों पर केले के पेड़ का उपयोग भी करते हैं। खास करके गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने से भगवान बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। अब इस दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक प्रज्वलित करना और पूजा करना बहुत शुभ बताया जाता है। पौराणिक कथाओं में भी केले के पेड़ से जुड़ी हुई अनेकों कथाएं मिलती है। उसमें से एक के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने अपनी पत्नी को नींद में बाधा डालने पर क्रोधित होकर के श्राप दिया था और कहा था कि अब से तू केले के पेड़ में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे में ऋषि दुर्वासा की पत्नी ने अपने पति से क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा ऋषि थे जो माने नहीं। अब क्षमा नहीं करने पर ऋषि पत्नी ने अपने पति से यह कामना की कि केले के पेड़ को विशेष और पवित्र पौधे के रूप में आप पूजा जाए, इसका वरदान दे दीजिए। जिसके बाद में ऋषि दुर्वासा ने पत्नी की बात को स्वीकार करते हुए ये उनकी इच्छा पूरी की। तब से लेकर के आज तक हिंदू धर्म में इसे पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाने लगा। अब बात आती है वास्तु के साथ में कनेक्शन की। तो वास्तु शास्त्र में केले के पेड़ का विशेष महत्व क्यों कहते हैं? घर के आंगन में लगाने से पॉजिटिविटी बढ़ती है और घर में सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि का वास होता है। वहीं वास्तुशास्त्र यह भी कहता है कि केले का पेड़ घर के उत्तर पूर्व दिशा में अगर लगा दिया जाए तो यह अति शुभ बन जाता है। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में केले का पेड़ लगाना शुभ तो सिद्ध होगा, क्योंकि उत्तर दिशा देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है और केले के पेड़ के पास में भूलकर भी कांटेदार पौधे जैसे कि गुलाब है, कैक्टस है, ये लगाने से परहेज करना चाहिए। इससे घर में कलेश उत्पन्न होना शुरू होगा। और केले के पेड़ में भूलकर भी गंदा पानी मत डालिए। मान्यता है कि इस वृक्ष में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है, वो रूठ जाते हैं। तो ऐसे में रूठने पर दरिद्रता और घर में लोगों की मानसिकता दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि घर में लगा केले का पेड़ कभी भी सूखना नहीं चाहिए। इन बातों का ध्यान रखते हुए केले के पेड़ को आप भी अपने आंगन में अवश्य लगाएं।
आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस एपिसोड को ज़रूर बांटिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।